Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक एक बिजनेस मॉडल के ऊपर है। बिजनेस मॉडल क्या है? कंटेंट राइटिंग। आप अगर उर्दू सिनेमा की तारीख पे नजर डालो तो एक फिल्म आपको जो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा बड़े बजट की थी और बहुत कामयाब रही, वो थी मुगल आजम, जो एम आसिफ ने प्रोड्यूस की। मुगल आजम अब वो बहुत कामयाब गई, लेकिन उसमें कामयाबी में चीज क्या थी? ज्यादा महंगे आर्टिस्ट थे, उस वक्त के टॉप के आर्टिस्ट थे उसके अंदर जो अदाकार थे। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो जो सेट्स बने थे बहुत महंगे, बहुत हैवी सेट्स बने हुए थे। उसके अलावा जो फर्नीचर था बहुत हैवी, ड्रेसेस बहुत हैवी किस्म के ड्रेसेस थे, और उसके अंदर जो जेवरात थे वो असली सोने चांदी के थे, असली हीरे जवाहरात के वो सेट्स। और कास्ट बहुत बड़ी थी, कारपेट्स आप देखिए क्या नहीं था उस फिल्म का। हत्ता के जो तलवारें थी वो एक्चुअल तलवारें थी, जो एक्चुअल तलवारें बनाने वाले लोग थे उनसे तलवारें बनवा के वो इस्तेमाल की। और जो अकबर आजम के जूते थे वो असली सोने के थे, असली सोना था। तो उसका बजट आप देखो। और उसके अंदर फिर एक गाना जो था वो तानसीन के ऊपर था। तानसीन जो है, जो उनके दरबार का, अकबर आजम के दरबार का गवैया था, सबसे बड़ा दुनिया का गवैया वो था। वो जब गाना गाता था उसके राग के ऊपर जो है, वो जब दीपक राग गाता था तो आग लग जाती थी, और जब वो बरखा या कुछ इस तरह का राग था तो बारिश हो जाती थी। इतना आला पाए का वो था, आज तक हिस्ट्री में इस टाइप का कोई गुलकार या गायक नहीं हुआ। अब उसके लिए उनको चाहिए भी था बंदा ऐसा कि जिसका गाना बहुत स्ट्रांग हो। तो उन्होंने उस जमाने के अंदर जो जो वो थे, और आज भी उर्दू तारीख के सबसे बड़े अगर गुलकार हैं, गायक हैं, तो वो बड़े गुलाम अली हैं। उन्होंने बड़े गुलाम अली से कहा, फोन किया, बंदे भेजे, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो गाने गाता ही नहीं फिल्मों के लिए, मैं नहीं गाता, मेरा काम नहीं है। फिर ये खुद उठ के चल गया, और उनसे वो कहते रहे। इनका अपना एक म्यार था, एम आसिफ का एक रिस्पेक्ट थी, तो उन्होंने मुरव्वतन और उसमें वो टालने के लिए कह दिया कि मैं 10,000 रुपए लूंगा। 100 रुपए तोला सोना था उस वक्त, 10,000 रुपए उन्होंने कहा कि मैं एक गाने के लूँ। और उस वक्त जो अदाकार थे, फिल्मी अदाकार, हीरो वगैरह, वो 1,000 से 1,500 रुपए लेते थे, पूरे महीने की अदाकारी करते थे। जिस वक्त बुलाया जाता है पूरे महीने वो करते थे। उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक गाने के 10,000 रुपए मांगे। एम आसिफ ने जेब से पैसे निकालिए, पकड़ा दिए, और वो उन्होंने गाना गाया। लेकिन उन्होंने पैसे लिए नहीं, क्योंकि वो बंदा कमर्शियल था ही नहीं, उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो अब आप देखिए कि वो फिल्म कहाँ से कहाँ गई, कितने अवार्ड्स, कितने। अब आप आइए उसका दूसरे वर्जन के ऊपर आते हैं, जिस फिल्म ने बहुत बिजनेस किया है, जिसके हम आज भी बात कर रहे होते हैं, इंडिया की फिल्म के, वो शोले। सादे से सेट, सादा सा वो सस्ते, बहुत महंगे अदाकार नहीं थे, बहुत छोटी कास्ट थी, कोई कोई खास खर्चा नहीं था। अगर मुगल आजम ने 1,000 रुपए खर्च किए होंगे तो इसने 1 रुपए किया होगा। यानी मुगल आजम में इस फिल्म से 1,000 गुना ज्यादा कॉस्ट आई। फिल्म कितनी कामयाब हुई? क्या सेट की वजह से या सादे कपड़ों की वजह से? नहीं, गई कहानी की वजह से। कहानी की वजह से, जिसको आज हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। पहले हम उसके अंदर फिल्मों की कहानी, ड्रामों की कहानी, और उसको कहते थे ड्रामों को। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे हिट ड्रामे हुए हैं। एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर बना था जो शहजोरी के नाम से, उसमें जो अदाकारा थी वो नीलोफर अलीम पहले कहलाती थी, फिर बाद में शादी हो गई अब्बासी साहब से, तो नीलोफर अब्बासी करती थी। उनसे एक ज़माने में मेरी मुलाकात हर हफ्ते होती थी, हमारे रोटरी के उसमें आती थी मीटिंग में हर हफ्ते। मेरी बेतकल्लुफ़ाना बातचीत थी।
वो कितनी कामयाब वो कहानी गई जिसकी कोई मेनली 3 किरदार थे उस ड्रामे में, और बाकी तो साइड में थोड़े बहुत। वो इतनी कामयाब गया वो ड्रामा, इतना कामयाब गया, और वो पूरी सीरीज कामयाब गई। सड़कों पे सन्नाटा रहता था। और उस कैरेक्टर को करने के लिए जो महंगी तरीन उस जमाने की अदाकारा थी शबनम, उसने फिल्म में वो रोल किया, और फिर वो एक ट्रेंड सेट हो गया और वो बनने लगे। तो इसमें क्या था? कहानी। तो कहानी इतनी जानदार होती है। तो आज कंटेंट राइटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। आप ये कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और बड़ी अच्छी कर सकते हैं। इससे बोर्ड सब्जेक्ट जो है वो जो इंटरेस्टिंग पैदा हो सकता है, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सकता है अगर आप उसे तरीके से रिसर्च करके और आप उसको जो है इमेजिनेशन से करें, तखयलात से आप उसका काम लें और उसको बेहतर से बेहतर करते जाएं। उसके लिए रिसर्च वर्क चाहिए। आप बोर्ड से बोर्ड टॉपिक ले लीजिए। हिस्ट्री शायद सबसे बोर्ड, मैथ्स और हिस्ट्री सबसे बोर्ड टॉपिक। हिस्ट्री के अंदर आप देखिए कि स्कूल के अंदर और जो है वो बच्चे फेल होते हैं या रट्टा लगा के थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उनको हिस्ट्री से जान जल रही होती है उनकी। सब तकरीबन बच्चों का याद ये होता है, इक्का दुक्का बच्चे होते हैं। तो हिस्ट्री कितना बोर्ड टॉपिक है। एक साहब थे, टीवी के एक आर्टिस्ट थे, जहूर अहमद, बहुत शुरू के आर्टिस्ट थे। पहली जो सीरीज बनी थी उसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी नहीं था पप्पी टीवी से, वो थी खुदा की बस्ती, जिसमें उन्होंने न्याज अहमद का रोल किया था। बहुत पायदार, बहुत जानदार रोल किया था उन्होंने किया था। मेरी उनसे मुलाकात भी है, वो मेरे घर भी आए हुए। उन्होंने एक ड्रामा लिखा था नूरुद्दीन जंगी, बहुत कामयाब गया, तारीखी ड्रामा था। बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ लोगों ने वो देखा, बहुत इंटरेस्ट। फिर उन्होंने एक सीरीज बनाई चंगेज खान की। हर हफ्ते वो ड्रामा आता था, बहुत शानदार था। सबको चंगेज खान की तारीख पता है, सबको पता है, लेकिन उन्होंने इतना इंटरेस्ट पैदा किया, इतना सस्पेंस पैदा किया, ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे। तो कंटेंट राइटिंग हमेशा से बेहतर रहा। एक बोर्ड से बोर्ड सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकता है। जब आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो आपको व्यूअरशिप तो मिलेगी ना। तो आप इसमें कोई सा भी टॉपिक आपको जो दिल से नजदीक हो, जिसमें आपकी महारत हो या जिसमें आपकी दिलचस्पी, आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीचेस हो, कोई टॉपिक हो, किसी एरिया का भी टॉपिक हो, आप उसे सिलेक्ट कीजिए, आप उसे डिसाइड कीजिए और उसके बाद उसके पढ़िए। आप ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में 1 घंटे का कंटेंट बनाइए, सिर्फ 1 हफ्ते का, पूरे हफ्ते मेहनत करके 1 हफ्ते का। चाहे उसको रोज के ऊपर डिवाइड कर लीजिए, हफ्ते में 1 दफा डिवाइड कर लीजिए, 2 दफा कर लीजिए, 4 दफा कर लीजिए। पूरे हफ्ते के अंदर जो होगा वो 60 मिनट के अंदर अंदर होगा, इससे ज्यादा। और 60 मिनट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 1-2 घंटे की स्टडी नहीं चाहिए। रिसर्च वर्क कितना चाहिए आपको? कई 100 घंटों का, 100 घंटों का नहीं, कई 100 घंटों का चाहिए। 1-1 मिनट के लिए आपको बहुत रिसर्च करनी। आप बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी उस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा जो है आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, उसमें मुख्तलिफ लोगों की को वो देखेंगे, आप उस सब्जेक्ट को भी देखेंगे और किसी ने वो कवर किया तो उसके अंदाज को, स्टाइल को देखेंगे। लेकिन किसी के स्टाइल को आपने कॉपी नहीं करना है। जो चीज ओरिजिनलिटी होती है वो नहीं होती। बाद लोग किसी को कॉपी करते नहीं चलते, बड़े बड़े, लेकिन उसमें टैलेंट होना चाहिए। अगर टैलेंट है तो फिर वो चलता। जैसे इंडिया के एक बहुत बड़े अदाकार थे राज कपूर। उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट शक्ल के जो थे वो एक पाकिस्तान में एक साहब थे, सैयद कमाल। वो बहुत कामयाब गए क्योंकि उनमें टैलेंट था। लिया गया उनको फिल्मों में इसलिए था कि ये उनसे मुशाबियत रखते थे और वो उस वक्त टॉप पे जा रहे थे। तो पाकिस्तान की फिल्मों के अंदर भी जो है 60-70 वगैरह के अंदर वो मोहम्मद अली नदीम वगैरह से सीनियर थे, वो आए। और उनसे एक ज़माने में मेरी तकरीबन रोज़ ही मुलाकात होती थी, बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी। रोटरी के प्लेटफॉर्म पे हर हफ्ते शेरेटन में उनकी मीटिंग होती थी, हमारी आवारी में होती थी। तो हम जॉइंट प्रोग्राम भी रखते थे और एक दूसरे के प्रोग्राम भी अटेंड करते थे। बहुत जोली टाइप के थे, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था। उन्होंने अपने बेटे को, गालिब कमाल को जो है वो उन्होंने फिल्म में डालना चाहा, लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट नहीं था। तो आप में अगर टैलेंट होगा तो चलोगे ना, आप में सब्जेक्ट पे कमांड होगी तो चलो। आप उस सब्जेक्ट के ऊपर लिखो और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है आप उसके ऊपर पॉइंट्स पहले बनाओ, पॉइंट्स बनाओ,
फिर पॉइंट्स को फिर उसके अंदर प्रायोरिटी पे करो कि जैसे जैसे पॉइंट ज़हन में आता जाए या आप चीज़ें पढ़ते रहो, पॉइंट बना, फिर उस प्रायोरिटी के हिसाब से उसके अंदर और कि सबसे पहले किस पॉइंट को डिस्क्राइब करूं, फिर किसको, इस तरह से सारे पॉइंट बन। और उसके बाद फिर जो जो चीज़ें आपकी नॉलेज में लिखते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, आप उससे नोट्स बनाते चले जाएं और इन पॉइंट्स के अंदर आप डालते चले जाएं। और आपको जितनी देर का आपने करना है उतना आपने नहीं, अगर 60 मिनट का कंटेंट बनाना है तो आप उसको 200 मिनट का बनाओ कंटेंट। उसके बाद फिर काट छाट करो, फिर काट छाट करते चले जाओ, फिर उसे इंप्रूव करो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो, बार बार सोचो, उसके दिन रात उसके अंदर। जैसे वो अदाकार, कामयाब अदाकार कहते हैं ना, मैं तो उस कैरेक्टर के ऊपर सो जाता था, मैं हर बार वही करता था। जैसे दिलीप कुमार देख लें, अमिताभ देख लें, या पाकिस्तान के भी अदाकार देखें, जो कामयाब अदाकार हैं वो आज भी उसी के ऊपर करते हैं। तो आप भी उसके ऊपर समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना बैठ जाना, सो जाना उसके ऊपर, तो आप उसको सब्जेक्ट को दोहराते रहिए। और आप में बहुत सारे टैलेंट्स होने चाहिए। शुरू में आपको अकेले काम करना पड़ेगा, जिस रेट पे भी आपको काम मिले आप काम कीजिए, आप हामी भर लीजिए कि हाँ जी मैं करूँगा। आप दूसरों के लिए कंटेंट राइट, उसमें आपको कंटेंट राइटिंग जो है वो सिखाया भी जाता है, कोर्सेस सिखाए भी जाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू वर्थ हो गई है। और इसके अलावा जो है वो आप उससे भी सीखिए, यूट्यूब से और दूसरी चीज़ों से भी देखिए, मुख्तलिफ लोगों के कंटेंट्स को आप सुनिए, देखिए और आप उसके अंदर वो करिए। ये $1 बिलियन की है पूरी दुनिया के अंदर। आप किसी जबान में लिख लीजिए, किसी जबान में आप कर लीजिए, आप लोकल में कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए, कौमी जबान में कर लीजिए, किसी इलाकाई जबान में कर लीजिए, दुनिया जान की जबानों के अंदर इसके अंदर काम है। और आप इसको जो है ट्रांसलेट भी करा सकते हैं और दूसरों से डबिंग भी करा सकते हैं दूसरे पे। आप अगर अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा आपने करा होगा तो वो कामयाब जाएगा। अब इसके अंदर आपको जो है वीडियोग्राफी आनी चाहिए, उसकी एडिटिंग आनी चाहिए, आपको ग्राफिक्स आने चाहिए, आपको एनिमेशन आनी चाहिए, और आपको जो है उसके ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंटेबल आपको बनना होगा और प्रेजेंटेशन स्किल को करना होगा। आवाज़ का उतार चढ़ाव और उसके अंदर कहाँ क्या कहना है, कैसे कहना है, ये सीखना होगा। जितनी दिलचस्पी होगी, जितना रिसर्च होगा, जितना उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी होगी, जितनी इनोवेशन होगी, उतना कामयाब जाएगा। शुरू में आपको जो भी मिलता है आप कीजिए, उसके बाद आप अपना कंटेंट बनाइए, आप देखिए आपने किस पे किया है, और किसी और का कंटेंट अगर है तो आप उससे बेहतर बनाइए और उसको वो बेचिए कि भाई आपने ये बनाया, देखिए मैंने ये बनाया, आप इसे दे, तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई बिजनेस मिलेगा। जब वो देखेगा आपका बेहतर, फिर उसके अंदर फिर आप जब आपका अपलोड हो तो यानी अपलोड होने से पहले आप मुस्तकिल उसके ऊपर काम करते रहो। यानी आपको महीना महीना काम करना पड़ेगा। पहले महीने में आप कुछ भी नहीं करोगे, उसके बाद फिर एक एक करते चले जाओगे, फिर वो साथ में फ्लो बनता चला जाएगा। तो वीकली आप अपना जो भी 1 घंटे का कंटेंट जो है वो बनाते रहोगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा तो वो चलेगा। मिलियंस ऑफ मिलियंस इसके अंदर आप देखिए कि लोगों के पास व्यूज आ रहे होते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, तो कितनी वेल पेड फील्ड है और बड़ी अच्छी फील्ड है। तो आपको जब कोई नई फील्ड हो, आप जब तक उसे एडॉप्ट नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं करेंगे। नई फील्ड के लिए बहुत जरूरी होता। आप देखिए अमेज़न के जो मालिक थे जेफ बेजोस, वो क्या करते थे, कल मैंने एक बैंक के अंदर थे और उसके अंदर वो जब उनका और अच्छी पोस्ट पे थे, ये देखिए जूनियर पोजीशन पे, उनका एक इंक्रीमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैनेजमेंट ने कहा भाई तुम्हारे तो पैसे बढ़ रहे हैं, तरक्की भी हो रही है, तो छोड़ क्यों ना। उन्होंने कहा मैं जो है अब जो है वो जो आईटी है उस पर तरक्की हो रही है और मैं उसको देख रहा हूँ वो 2500% चंद दिनों के अंदर उस पर तरक्की हो जानी। तो मैं वो फील्ड चुनना चाहता हूँ, ये फील्ड नहीं छोड़ना चाहता, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जनरेशन ये ना कहें कि हमारे बाप दादा ने जो है वो इतनी अच्छी फील्ड थी वो छोड़ के अपना वही कन्वेंशनल काम करते रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है ना ऑनलाइन काम करूँगा, ये तरक्की करता चला जा। और उन्होंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया। पहले सिर्फ बुक्स के ऊपर काम किया। कितने दिन फेल हुए? 9 साल। उस 9 साल तक वो अपना खुद खर्चा करते रहे, सारे एक्सपेंसेस करते रहे, उन्हें लॉस होता रहा। उसके बाद फिर वो मॉडल, उनका कॉन्फिडेंस था ना उनको अपने मॉडल के ऊपर,
और ये नई टेक्नोलॉजी थी, तो कंटेंट राइटिंग भी एक नई टेक्नोलॉजी है ना। तो उसके बाद फिर वो उनका तरक्की होती चले गई, उसके अंदर 9 साल के बाद उनका वो काम अच्छा चल गया। वो किताबों के साथ उन्होंने कहा जिसको किताबें चाहिए उसको सीडी भी चाहिए, वो रख ली। फिर उन्होंने कहा खिलौने भी चाहिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चाहिए, इस तरह आइटम बनाते पढ़ाते चले। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजोन। कोई घर ऐसा नहीं है जो अमेजोन से शॉपिंग ना करता, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा काम है उस बंदे, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। तो नई टेक्नोलॉजी को उसने विजुलाइज किया ना, हालांकि उस वक्त उसका ट्रेंड नहीं था और 9 साल उसको लग गया इस काम में। आज तो इसका ट्रेंड है कंटेंट राइटिंग का ना, आज तो इसका सोशल उसका यूट्यूब का आज तो लाइन है, कितनी है, हर मिनट के अंदर जो है कई हजार जो है वो चीजें पोस्ट होती हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इसका तो बहुत बड़ा काम है, तो आप ये काम कीजिए। इसके अंदर फिर आपको जो भी कमी आप फिर एक टीम बनाइए इसके अंदर। आज शुरू में तो आपको अकेले काम करना पड़ेगा, फिर आप इसके अंदर टीम बनाइए। टीम के अंदर आप कंटेंट राइटिंग के अंदर भी असिस्टेंस ले सकते हैं अपने साथ, कि वो बनाए और फिर वो आप देखें, आप मुख्तलिफ लोगों को फिर फाइनल करके देते चले जाए। एनिमेशन वाला आप अपने साथ रखिए, एडिटिंग वाला आप रखिए, आप उसको जो है वीडियोग्राफी वाला रखिए उसके अंदर आप बंदा। और इन सब के लिए आपको चीजें चाहिए ना, इन सब के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो आप जब शुरू में आप काम करें, आप अपने काम का 50% जो है री इन्वेस्ट करते चले। बड़ा ऑफिस लें, ऑफिस खरीदें, फर्नीचर अच्छा लें, इक्विपमेंट अच्छा लेते चले, आप खर्च करते चले जाए। और जब ये खर्च की जरूरत ना रहे तो आपने तब भी खर्चे नहीं करने, तब भी चूंकि आप अपना आपकी आमदनी बढ़ती जा रही है तो आप वेल ऑफ है ना। तो आप वो 50% ये कीजिए कि आप उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट कीजिए, शेयर्स वगैरह, शेयर कैपिटल में बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी सेविंग हो जाती है अगर लॉन्ग रन आप करते हैं। और उसके अंदर आप देखिए बिल गेट्स ने ये वार्रेन बफेट कर रहे हैं ना, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने, अरबों डॉलर की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये काम बड़ा अच्छा है। तो आप इस तरह से आप काम कीजिए, आप उसका कोई अच्छा सा नाम रखिए, डिजिटल टाइप एक इंटरेस्टिंग नाम रखिए, उसको आप रजिस्टर कराइए और उसके सोशल पेजेस बनाइए, वेबसाइट बनाइए, सारा कुछ आप कीजिए और बाकायदा आप कंपनी बना के काम कीजिए। आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर कई 100 लोग काम कर रहे हैं, टीमों के साथ लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क काम कर रहे हैं, हर उसके ऊपर है। चाहे आप एग्रीकल्चर देख लीजिए, बिजनेस देख लीजिए, आप किसी किस्म का बिजनेस देख, उसके ऊपर कितनी वो वीडियो मिल रही हैं। आप किसी टॉपिक के ऊपर देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट पहले देखिए किसका है, फिर आपकी नॉलेज किसकी है। इंटरेस्ट होगा तो नॉलेज पैदा हो जाएगी, दिलचस्पी से आप काम करेंगे। और इसके अंदर ये नहीं कि घंटे 2 घंटे का काम है, ये रोजाना 8 से 12 घंटे का काम है, कम से कम। जितना अच्छा काम करो, कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा। फिर दूसरी बात ये कीजिए कि आपकी जो भी सेविंग हो उसका 5 से 10% आप वेलफेयर के ऊपर खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, लोगों पे खर्च। जितने कामयाब तरीन लोग हैं उनको आप देखोगे कि उन्होंने वेलफेयर के काम ज्यादा किए, वेलफेयर के काम ज्यादा किए। बिल गेट्स देख लीजिए, वेलफेयर के काम ज्यादा कर रहा होता, अपनी फाउंडेशन बना के वो कह रहा है मैं अपने बच्चे को जो दूंगा वो बराए नाम ही दूंगा या कुछ भी नहीं दूंगा, उसको खुद हल करना चाहिए ना, मैंने भी खुद हल किया है ना। तो वो कहता है गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मरना बुरी बात है। तो आप इसको ख्याल कीजिए और इस तरह कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।